अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ऑटो सोल्यूशंस पे मैं हूं नबील अशरफ। अच्छा अंसर भाई, मैं अपनी हर वीडियो में एंड पे कहता हूं कि ड्राइव सेफ अराइव सेफ। आप इससे क्या मतलब लेते हैं कि ड्राइव सेफ अराइव सेफ का क्या मतलब है? ड्राइव सेफ का मतलब है कि आप आराम से गाड़ी चलाएं, सेफ्टी से गाड़ी चलाएं। अच्छा, ड्राइविंग के जितने भी असूल हैं उसको फॉलो करें। लेकिन अंसर आप गाड़ी उसी वक्त ही सेफ ड्राइव कर सकते हैं जब आपको रोड्स एंड ट्रैफिक के रूल्स एंड रेगुलेशंस और कवानीन का पूरा पता होगा। अगर आपको नहीं पता तो आप क्या समझते हैं कि आप सेफली ड्राइव कर सकेंगे? सर, हमारे यहाँ ये है कि तकरीबन 40 या 50% लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस है। जो 40 या 50% लोगों के पास लाइसेंस है, उनमें से भी 25% लोग वो हैं कि जिन्होंने बगैर टेस्ट के लाइसेंस लिया हुआ है। हाँ। और जो बाकी 25% लोग हैं जिनके पास लाइसेंस है और उनको भी असूलों का रूल्स रेगुलेशन का कुछ भी उनको पता नहीं है। मैंने अपनी एक वीडियो में आंसर बताया था कि जब मैं ड्राइविंग टेस्ट देने गया तो तकरीबन 40 का एक बैच था, यानी 40 कैंडिडेट्स का एक बैच था, जिसमें से 32 कैंडिडेट जो है वो थ्योरी के टेस्ट में फेल हो गए थे और 8 कैंडिडेट पास हुए थे। उन 8 में से 3 जो है वो ड्राइविंग में फेल हो गए थे। सिर्फ 5 या 6 लोगों को जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस मेरिट पे मिला था। अच्छा आंसर भाई, अब बात यह है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो तो हम सीखते नहीं हैं और हम इंटरेस्टेड भी नहीं हैं। मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं ड्राइविंग से मुतल्लिक, लेकिन उन पे व्यूज़ ही नहीं आते। क्यों? लोग इंटरेस्टेड नहीं है, लोग देखना नहीं चाहते, लोग सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते। इसी की जगह पे अगर कोई प्रैंक हो, कोई किसी के साथ कोई मजाक हो रहा हो, कोई ड्रामेबाजी हो, कोई फिल्म हो, सॉन्ग्स हो, मिलियंस के हिसाब से व्यू आते हैं। लेकिन काम की बात समझने और सुनने के लिए हमें बर्दाश्त नहीं है। हमारे पीछे साहब बैठे हुए हैं, ये मेरे दोस्त हैं बड़े करीबी। फरूक भाई ज़रा सेंटर में आ जाएं। ये मुझे कह रहे हैं जी मुझे ड्राइविंग सिखाएं, मुझे ड्राइविंग सिखाएं। नबील भाई आप मुझे ड्राइविंग नहीं सिखाते। लेकिन अंसर मैं इनसे कह रहा हूँ कि पहले आप ड्राइविंग की बेसिक चीज़ों को समझें कि ड्राइविंग है क्या। लेकिन इनका पहला क्या मूड है कि नहीं भाई मुझे स्टीयरिंग पे बिठाओ, मुझे ड्राइविंग सीट पे बिठाओ और मुझे बस सिखा दो कि गाड़ी ऐसे चलाते हैं। तो अंसर भाई आप क्या समझते हैं कि अगर ये सिर्फ गाड़ी चलाना सीख जाएंगे और रूल्स एंड रेगुलेशंस का पता नहीं होगा तो क्या ये सेफली ड्राइव कर सकेंगे? नबील भाई, बात ये है कि मैं 2010 से बाहर हूँ। मिडल ईस्ट के अगर देखा जाए ना कंडीशंस, तो उधर अगर आप जाते हैं ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, वो सबसे पहले आपको जब आपकी फ़ाइल ओपन करेंगे तो वो आपको सबसे पहले आपको बेसिक जो गाड़ी की थ्योरी है वो एक बड़ी बुक होती है, उसमें 8 से 10 लेक्चर हैं, कम से कम कह लें 20 आवर्स के लेक्चर्स हैं वीडियो के, और आपने बुक को पढ़ना है और एक एक चीज़ आपको वीडियो के दौरान बताई जाती है, समझाई जाती है, पूरे लेक्चर्स हैं। जब आप उसके बाद आपका थ्योरी का टेस्ट होगा, उसके 40 मार्क्स होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। तो अगर जब आप वो पास कर लेते हैं उसके बाद वो आपको नेक्स्ट स्टेज में, यानी कि उसके बाद आप गाड़ी को हाथ लगा सकते हैं, फिर आप गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं। बात यह है कि अभी आपको थोड़ा सा फ़र्क बताएं कि वहाँ की ड्राइविंग और यहाँ की ड्राइविंग में और रोड्स में क्या फ़र्क है, लोगों के एटीट्यूड में क्या फ़र्क आप देखते हैं? बाहर से आए हैं आप। नबील भाई, इधर तो लोगों के एटीट्यूड में सबसे बड़ी बात ये है कि जिस बंदे के पास जितनी अच्छी गाड़ी है ना, वो बोलता है कि मुझे उतने मेन ट्रैक पे मुझे चलने का हक है। हाँ, मैं डिजर्व करता हूँ कि सब पीछे हट जाए, मुझे चलने दे, मुझे चलने का। अगर एक बंदे के पास 1 करोड़ से अबव की गाड़ी है तो वो बोलता है कि मेरा ऊपर वाला ट्रैक है। हाँ। और उससे कम वाला वो बोलता है कि मेरा ये है। और ये जो हमारे ये ट्रक वाले जो ड्राइवर हजरात हैं, ये तो बोलते हैं कि बस छोड़ दो, ये 10-20 की स्पीड पे मेन मोटरवे के अलावा जीटी रोड पे ये गाड़ी चला देते हैं और किसी को ये ओवरटेक नहीं करने देते, बस 20-30 पे चलाते रहते हैं ऊपर। अच्छा, अभी हमारे फरूक भाई पीछे बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं जी मुझे ड्राइविंग सिखा दें। अभी जो बेसिक चीज़ें ये हैं कि अगर अभी हम मोटरवे पे जा रहे हैं, अगर सामने कोई साइन बोर्ड आएगा, मैं फरूक भाई से पूछूंगा तो इन्हें नहीं पता होगा, ये फेल हो जाएंगे, ये कहेंगे मुझे पता ही नहीं है ये किस चीज़ का बोर्ड है। इसके अलावा फरूक भाई, अच्छा मुझे अब ये बता दें, आप सामने देख रहे हैं साइड पे येलो लाइन है, सेंटर पे वाइट लाइन है और दूसरे एंड पे भी येलो लाइन है। अब फरूक भाई आप बता दें, कम से कम ये बता दें कि येलो लाइन क्यों है और वाइट क्यों है? यहाँ जहाँ पे येलो है वहाँ पे वाइट भी तो हो सकती है फरूक भाई, क्यों नहीं है? बताएं फरूक भाई, बताएं क्या मतलब, क्या आपको कुछ फ़र्क नज़र आया? इसका यही मकसद है नबील भाई के, शायद येलो लाइन इसलिए है कि इसके अंदर ही आपने गाड़ी चलानी है, इससे बाहर नहीं आपने। फरूक साहब, शायद नहीं है, ये पक्की है, आपको नजर आ रही है, फिर भी आप शायद का लफ्ज यूज कर रहे हैं। शायद कंफर्म नहीं है, इसलिए मुझे कंफर्म नहीं है। कंफर्म नहीं है इसलिए कह रहे हैं। लेकिन फरूक भाई देखें, वो दीवार के साथ है, वहाँ पे वाइट भी तो लाइन हो सकती है, उसका भी मतलब हो सकता है कि आपने इसके अंदर गाड़ी चलानी है। फिर येलो ही क्यों है? येलो इसलिए ही है कि इसके बाहर नहीं गाड़ी चलानी।
अच्छा जी। यानी कि कोई भी अगर इसके बाहर जाएंगे तो कोई भी बड़ी हादसे से यानी कि हादसा आ सकता है। मैं आपको बता देता हूँ, साथ में मेरे व्यूवर्स भी सुन लें कि जिनको नहीं पता कि वाइट का मतलब क्या है और येलो का मतलब क्या है। येलो लाइन कलर येलो इसलिए सिलेक्ट किया गया है क्योंकि ये कलर जो है वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। मतलब आपने देखा जो बैनर्स होते हैं वो भी येलो कलर के होते हैं, वो अट्रैक्टिव कलर होते हैं। एक दूसरी बात यह है कि जो वाइट लाइन होती हैं फरूक भाई, वो गाइडलाइंस होती हैं, वो आपको गाइड कर रही होती हैं। जो येलो लाइंस होती हैं वो रिस्ट्रिक्टेड या प्रोहिबिटेड लाइन होती हैं, यानी वो लाइन आपको मना कर रही होती हैं कि आपने ये काम नहीं करना, ठीक है। और जो वाइट लाइंस होती हैं अगर आप उनकी वायलेशन करेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं है, कोई आपको नहीं रोकेगा। लेकिन जो येलो लाइंस होती हैं इनकी अगर आप वायलेशन करेंगे तो ये फाइनेबल है, इसके ऊपर आपको फाइन हो सकता है। अच्छा फरूक भाई, आप दोनों लाइनों का मतलब आपको पता चल गया। अभी दूसरी बात ये जो ब्रोकन लाइन है, मतलब टूटी हुई है, डॉट डॉट बने हुए हैं, इसका क्या मतलब है? देखा नहीं मतलब, लेकिन आपके दिल में ख्वाहिश है कि बस मुझे ड्राइवर बना दो। मुझे अंसर भाई मेरे पीछे 2 साल से लगे, मुझे ड्राइवर बना दो। लेकिन ये सेंटर में एक लाइन है जो हमारे रोड के सामने जा रही है, थोड़ा घुमा के दिखा दें, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं कि ये जो सेंटर में डॉट लाइन है, ब्रोकन लाइन है, फरूक भाई को इसके मतलब का भी नहीं पता, ठीक है। तो फरूक भाई इसका मतलब ये है कि अब जब आप ट्रैक पे किसी रोड पे जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर इंडिकेटर दे के, मेरी बात समझ रहे हैं, सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर इंडिकेटर दे के अपने लाइन को चेंज कर सकते हैं। मतलब जैसे अभी हमें ज़रूरत है, आगे गाड़ी जा रही है, हम इंडिकेटर दे के इसको लाइन को चेंज कर सकते हैं, लाइन को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बिला वजह नहीं आपने इधर जा रहा है उधर जा रहा है जनाब, ट्रैक में इधर से जा रहे हैं उधर से जा रहे हैं। अच्छा फरूक भाई, इसके अलावा ये तो ब्रोकन लाइन है ना, एक सॉलिड लाइन होती है, जिस तरह येलो लाइन है ना, इस तरह एक सॉलिड लाइन होती है रोड के सेंटर में, ठीक है। ये सॉलिड लाइन कहाँ पे होती है? जहाँ पे शार्प कट होते हैं, मतलब तेज कट ऐसे जहाँ पे शार्प कट होते हैं वहाँ पे ये येलो लाइन होती है, सॉलिड लाइन होती है वाइट कलर की, ठीक है। उसका मतलब होता है कि आपको भले ज़रूरत है या नहीं है, आपके लिए मना है, आप उस लाइन को, ट्रैक को, अपने को चेंज नहीं कर सकते। अच्छा फरूक भाई, इसके अलावा ये जिस पे हमसे गुजरे हैं गर्र हुआ है, ये क्या है? स्पीड ब्रेकर नहीं है, इनको रंबल स्ट्रिप कहते हैं। ये रंबल स्ट्रिप्स हैं, इनका मतलब होता है कि अगर आप स्पीड में जा रहे हैं, आप किसी ख्वाबे खरगोश में ना चले जाएं, आपको नींद ना आ जाए, आप भटक ना जाएं, आप ट्रैक से उधर उधर ना हो जाएं, इसलिए ये रंबल स्ट्रिप्स लगाई जाती हैं ताकि गर्र की एक गूंज आए और आपको होश आ जाए अगर आप नींद में है तो। चांसर भाई, आपको यहाँ पे ड्राइविंग का मजा आता है? इधर अगर ड्राइविंग की बात करें ना तो स्वाय मोटरवे के किसी भी जगह पे ड्राइविंग का मजा नहीं आता। यार क्यों नहीं आता? देखें आपके राइट लेफ्ट गाड़ियाँ होती हैं, ठीक है, रिक्शे वाले, चांद गाड़ी वाले, ट्रैक्टर ट्राली वाले, आप इधर ऐसे कट कराएं, इधर को जाएं, कितना मजा आता है ड्राइविंग करने का। ब्रेक लगाएं, रेस दें, इधर से बचें उधर से बचें, कितना मजा आएगा आपको। क्यों फरूक भाई मजा आता है? नबील भाई, आप तो पाकिस्तान में रह रहे हैं ना, तो आप कह रहे हैं कि चलो ठीक है चल रहा है तो चलो सही आप कर रहे हैं, तो आपकी एक रूटीन हो गई है। लेकिन जब बंदा अर्ली उधर से आए ना, तो बंदा शुरू में इधर क्यों, अगर जीटी रोड पे चलाएंगे, सिटी में चलाएंगे तो मोटरसाइकिल है, रिक्शा है, जगह जगह पे कंजस्टेड है, तो बंदा बस आउट ऑफ सिटी फिर भी चलो हाईवे रोड पे हो जाता है, बंदा एडजस्ट कर लेता है। लेकिन अगर गाड़ी चलाने का मजा है, गाड़ी का पता भी कब लगता है अंसर भाई कि गाड़ी आपकी कितनी अच्छी है, कितनी मजबूत है। हमारे यहाँ रोड्स पे इसीलिए तो टोए टब्बे बनाए हुए हैं, खड्डे टब्बे इसलिए हैं कि जब आपकी गाड़ी ऐसे एकदम आपको सरप्राइज मिलता है, आपको पता चलता है मेरी गाड़ी वाकई में मैंने एक अच्छी और मजबूत गाड़ी ली है। कितना मजा आता है फिर जब आप वहाँ से गाड़ी निकालते हैं अंसर भाई, आप छोड़ दे पाते हैं। नबील भाई, ये तो खैर इस बात को छोड़ ही दें, ये तो हमारे हुक्मरानों की एक नाअहली है, कोई गफलत है। ये जो रोड सही नहीं है, भाई गफलत ये जहमत है, कोई नेमत नहीं है। अरे गफलत नहीं है भाई, बड़ा मजा आता है। आप बहुत कम ड्राइव करते हैं, मैं बहुत ज्यादा ड्राइव करता हूँ इधर, कभी कहीं। यकीन करें इतना मजा आता है जब आप किसी नेशनल हाईवे पे जा रहे हो और कोई ट्रक वाला एकदम आपके आगे आ जाए, आपको इमरजेंसी ब्रेक लगानी पड़े। आपकी काबिलियत का भी अंदाजा वहीं से होता है। फरूक भाई, ऐसे ड्राइवर बनना है आपने, मोटरवे वाले ड्राइवर नहीं बनना। ये क्या सीधी गाड़ी स्टीयरिंग पे हाथ चलाते जाओ। फरूक भाई, आपने ड्राइवर खुद नहीं बनना, ये ट्रक वाले आपको बना देंगे। ये जीटी रोड पे जब आप निकलेंगे ना, इसमें क्या मजा है? इसमें अंसर भाई क्या मजा है? स्टीयरिंग पे सीधा हाथ रखा और गाड़ी चलाते जा रहे हैं सुनमुन। भाई ऐसे कोई ट्रक वाला आपको कट कराए, कोई आगे पीछे आए, देखें फिर हमारे यहाँ रोड्स के ऊपर
इतना कचरा और गंद होता है, वहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी गाड़ी के जो फंक्शन है वो मतलब काम सही कर रहे हैं कि नहीं। अगर तो आपको बाहर से स्मेल अंदर आ जाए तो आप समझे कि आपकी गाड़ी के जो फंक्शन है ना फ्रेश एयर के और रिसर्कुलेशन के वो काम नहीं कर रहे भाई, उसको ठीक करवाएं। ये एक इंडिकेशन है रोड के ऊपर। इसीलिए तो हमने इतना कूड़ा और इसलिए इतना कचरा है या कुछ ऐसी चीज है, स्मेल है भाई, स्मेल है इसीलिए है। और अगर आपको स्मेल वगैरह नहीं आ रही तो आपकी गाड़ी अच्छी है, इसके फंक्शंस पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। चले नबील भाई, ये आपकी बात तो गाड़ी की हद तक ठीक हो गई। अभी जो लोग मोटरसाइकिल पे हैं, पैदल हैं या कुछ ऐसी गाड़ी पे हैं, को पैदल सफर कर रहे हैं, तो फिर उनके लिए क्या, फिर आप उनको क्या डायग्नोज करते हैं कि उनको बेचारों को क्या करना चाहिए? बाइक वालों कभी मैं भी बाइक पे जाता हूँ, अक्सर मैं बाइक पे जा रहा हूँ, कभी इधर से जा रहा हूँ, उधर से जा रहा हूँ, क्या कर रहे हैं? अगर रोड पे अभी स्मेल आ रही है, अभी उसका मुझे कोई आप सोल्यूशन बता दें। वो स्मेल को छोड़े, बाइक वाले बनाते हैं, वो स्मेल को छोड़े भाई। अगर आप बाइक पे जा रहे हैं, आपका रास्ता ब्लॉक हो गया ना, आपके आगे गाड़ी है, गाड़ी का पीछे वाला दरवाजा है खोले, दूसरे से बाहर निकल जाए वो बाइक लेके, इसमें कौन सी इतनी परेशानी है? आपको पता नहीं, ये फरूक भाई बाइक चलाते हैं ना, तो गाड़ी के बोनट के ऊपर से ऐसे एक फ्लाइंग गियर लगाते हैं और बोनट के ऊपर से जाते हैं। गाड़ियों वाले को कोई परेशानी नहीं होती भाई। ये गाड़ी लेकिन गाड़ी वाले को कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन इनका एक्सपीरियंस बढ़ रहा है। ये गाड़ी किसी में ठोकेंगे, किसी के बम्पर में मारेंगे, तभी तो बम्पर सेल होंगे अंसर भाई। बम्पर सेल्स होंगे, नए बम्पर आएंगे, जो पेंटर शॉप्स हैं उनका काम बढ़ेगा, जो पेंटर हैं रोजगार बढ़ेगा। इसीलिए हमें ऐसा रखा गया है। फरूक भाई ऐसे ही बाइक चलाया करें, कोई परेशानी नहीं है, कोई मसला नहीं है। अंसर भाई मैं तो कहता हूँ कि आप सीरियस, मैं कह रहा हूँ, यकीन करें, हमारे जो सब्जेक्ट है ना, मेरे ख्याल से 5 से लेकर 10 तक, ये 5 साल जो है ना, हमारे यहाँ हमारे सिलेबस में एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एक क्लास होनी चाहिए ट्रैफिक पे, कवानीन पे, रूल्स एंड रेगुलेशंस पे, और गाड़ी कैसे ड्राइव करनी है, तरीकाकार क्या है, पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग किसे कहते हैं, लाइंस का क्या मतलब है, साइन बोर्ड्स के क्या मतलब है। मैं एक HSE प्रोफेशनल हूँ, ठीक है। आपने जो बात की है, मेरे दिल की बात की है। मेरे ख्याल में 5th से लेके 10 तक कुछ ऐसे सब्जेक्ट होने चाहिए हर क्लास में। फॉर एग्जांपल रोड सेफ्टी, और इसके अलावा ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी का हो गया, या फायर सेफ्टी का हो गया, या इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का हो गया। अक्सर लोगों को हमें नहीं पता कि एक फायर हो गई है, घर में फायर हो गई है, उसको कैसे बुझाना है। बंदे को करंट लग जाता है, हमें नहीं पता कि हमने उसको कैसे उसको फर्स्ट एड देना है, कैसे ट्रीटमेंट करना होता है, हैजर्ड होता है, कोई खतरा है, फिर एहतियाती तदाबीर भी होती हैं, हॉस्पिटल्स भी हैं। फिर तो बंदा हॉस्पिटल ना जाए और बंदा कह दे कि बस ठीक है, कुछ ऐसा ही लिखा हुआ था। जी अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, ड्राइव सेफ, मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक की इजाजत है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।